जरा सोचो, रात के 2 बज रहे हैं, टीवी पर एक के ड्रामा चल रहा है, स्क्रीन पर बारिश गिर रही है, बैकग्राउंड में सॉफ्ट पियानो म्यूजिक बज रहा है और एक लड़का चुपचाप एक लड़की को अम्ब्रेला पकड़ा देता है बिना कुछ कहे। अब सोचो, आप काउच पर बैठे हुए हैं, थोड़ा बोर, थोड़ा क्यूरियस और दिल ही दिल में कह रहे हो, यार ये सब ओवर ड्रामेटिक है, मतलब ये सब कैसे हो सकता है, बहुत फजूल सा लगता है, मतलब ये रियलिस्टिक चीज नहीं लगती कि मतलब इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक आप खुद को स्क्रीन से नजर हटा नहीं पा रहे होते। आप नोटिस करते हो कि हीरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग या रिच नहीं है, बल्कि पेशेंट, इमोशनली अवेयर और सरप्राइजिंगली रिस्पेक्टफुल भी है। बहुत से मर्द के ड्रामास को सिर्फ लड़कियों की फैंटेसी समझते हैं, स्लो, इमोशनल, अनरियलिस्टिक। लेकिन हकीकत यह है कि इन कहानियों के अंदर कुछ ऐसे डीप लेसन छुपे हुए होते हैं जो मैन को सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं बल्कि लाइफ में भी मैच्योर बना सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, अनएक्सपेक्टेड लेसन्स मैन कैन लर्न फ्रॉम के ड्रामास। वो लेसन जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि आप एक रोमांस शो से सीख सकते हो। देखो, के ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक कल्चरल मिरर है। साउथ कोरिया की सोसाइटी डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, अपीयरेंस और इमोशनल रिस्ट्रेंट पर बेस्ड है। वहाँ मर्द को बचपन से ये सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग रहना है, लेकिन के ड्रामास इस नैरेटिव को सटली चैलेंज करते हैं। ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी में मर्द को इमोशनलेस, टफ और डोमिनेंट दिखाया जाता है, लेकिन के ड्रामास के मेल लीड्स अक्सर सेंसिटिव, केयरिंग और इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। वो रो सकते हैं, अपोलोजाइज कर सकते हैं और वल्नरेबल हो सकते हैं बिना अपनी मैस्कुलिनिटी लूज किए। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। कोरियन स्टोरी टेलिंग इमोशंस को सप्रेस नहीं करती बल्कि एक्सप्लोर करती है। हर कैरेक्टर का ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड अबैंडनमेंट, फैमिली प्रेशर, लोनलीनेस या फेलियर। इस तरह के शोज मर्द को ये दिखाते हैं कि पेन फील करना वीकनेस नहीं, ह्यूमैनिटी है। इस कॉन्टेक्स्ट में के ड्रामास एक सेफ स्पेस बन जाते हैं जहां मेन इनडायरेक्टली ये सीखते हैं कि एम्पैथी, पेशेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी पावर हो सकती है। अब यहाँ देखा जाए तो एक ग्रुप कहता है कि के ड्रामास अनरियलिस्टिक हैं, असली दुनिया ऐसे नहीं होती। उनका पॉइंट ये होता है कि रियल मैन इतने पेशेंट नहीं होते, इतने पोएटिक नहीं होते और हर प्रॉब्लम को कामली सॉल्व नहीं करते। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि के ड्रामास परफेक्शन नहीं, डायरेक्शन दिखाते हैं। ये नहीं कहते कि हर मर्द एग्जैक्टली ड्रामा हीरो जैसा बन जाए, बल्कि ये इंस्पायर करते हैं कि थोड़ा सॉफ्टर, थोड़ा मोर अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं इंसान, मर्द खासकर। कुछ मर्द हजरात ये भी आर्ग्यू करते हैं कि के ड्रामास मैन को टू इमोशनल बना देते हैं। मतलब वहाँ पे जो लड़के दिख रहे होते हैं, जब मैन दिख रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे होते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि इमोशनली अवेयर मैन जो है वो हेल्दियर रिलेशनशिप्स, बेटर कम्युनिकेशन और लेस एंगर इश्यूज रखते हैं। मतलब ये स्टडीज कहती हैं इमोशनल मैन जो है वो ये सब ट्रेड्स रखते हैं। अब कुछ लोग ये भी पर्सपेक्टिव रखते हैं कि के ड्रामास वुमेन की एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक बना देते हैं। लेकिन अगर आप केयरफुली देखो तो लेसन सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी। एक लड़के का कमेंट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। उसने लिखा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा लड़ता रहता था। फिर एक के ड्रामा देखा जहां हीरो पहले सुनता है, मतलब कम्युनिकेशन पहले वो सुनते हैं फिर बोलते हैं। मैंने भी ये फॉर्मूला अपनी रिलेशनशिप पे अप्लाई किया और हमारे फाइट्स आधे से भी कम हो गई। एक और एग्जांपल ले लो, एक ऑफिस वर्कर ने बताया था कि उसने स्टार्टअप ड्रामा देखने के बाद अपनी करियर अप्रोच चेंज की। मतलब उसने एक ड्रामा देखा बिजनेस रिलेटेड, के ड्रामा देखा बिजनेस रिलेटेड, और उसने अपनी अप्रोच जो है वो काम करने की उसको चेंज किया। उसने समझा कि फेलियर नॉर्मल है लेकिन रेजिलियंस ज़्यादा ज़रूरी है। एक फादर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि मैं अपने बेटे को हमेशा टफ बनने को कहता था, लेकिन मैंने कुछ के ड्रामास देखने शुरू कर दिए, एडिक्शन हो गई मुझे के ड्रामास की। फिर जाकर मुझे ये समझ आया है कि उसका इमोशनल होना भी ठीक है, मेरे बेटे का इमोशनल होना भी ठीक है, इमोशनल होना भी ज़रूरी है। इनफैक्ट रिलेशनशिप्स में भी बहुत से मर्दों ने ये सीखा है कि ग्रैंड जेस्चर्स में ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। छोटी छोटी केयरिंग चीज़ें, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी, इस तरह के रियल लाइफ स्टोरीज दिखाते हैं कि ये शो सिर्फ फिक्शन नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स भी देते हैं। देखो, अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो के ड्रामास ना पूरी तरह रियलिस्टिक हैं ना पूरी तरह यूजलेस। ये एक इमोशनल ट्रेनिंग ग्राउंड जैसे हैं। ये मैन को एम्पैथी, पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस और कम्युनिकेशन सिखाते हैं। ये आपको ये नहीं कहते कि आप परफेक्ट बन जाओ, बल्कि बेटर कैसे बन सकते हो ये आपको ये सिखाते हैं। ये मैस्कुलिनिटी को सॉफ्ट बनाते हैं लेकिन वीक नहीं। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं लेकिन एग्रेसिव नहीं बनाते आपको। अल्टीमेटली के ड्रामास का बिगेस्ट लेसन ये है कि पावर सिर्फ डोमिनेंस में नहीं है।
अल्टीमेटली जो मुझे लगता है कि जो मैंने के ड्रामा से सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि के ड्रामास का बिगेस्ट लेसन ये है कि पावर सिर्फ डोमिनेंस में नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग में भी होती है, और यही बैलेंस रियल लाइफ में भी ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछो तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि के ड्रामास मैन को सरप्राइजिंगली बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपने ईगो साइड पर रखकर उनको देखना शुरू कर दो। हमारी सोसाइटी ने मर्दों को इतना स्ट्रांग, साइलेंट और टफ बना दिया है कि हम अक्सर अपनी फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे इमोशन दिखाना क्राइम हो। हम केयर करते हुए भी एक्ट इनडिफरेंट करते हैं, हर्ट होते हुए भी चुप रहते हैं और गलती पर सॉरी बोलने के बजाय साइलेंस चूज करते हैं। के ड्रामास ने मुझे पर्सनली ये रियलाइज करवाया कि केयरिंग होना, जेन्युइनली अपोलोजाइज करना और थोड़ा वल्नरेबल होना वीकनेस नहीं होता, ये असल में इमोशनल मैच्योरिटी होती है। क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पर मेन लीड्स जो हैं वो रोते हैं, डर भी जताते हैं, लव एक्सप्रेस भी करते हैं और फिर भी स्ट्रांग लगते हैं। ये एक डिफरेंट हेल्दियर मैस्कुलिनिटी का मॉडल दिखाता है जो रियलिटी में काफ़ी रेयर मिलते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हर मर्द थोड़ा सा भी के ड्रामा हीरो जैसा बन जाए, रिस्पेक्टफुल, पेशेंट, लॉयल, कम्युनिकेटिव और इमोशनली अवेयर, तो रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि जेन्युइनली थ्राइव करेंगे। लड़ाई कम होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और लोग एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। शायद असली लेसन ये है कि मैस्कुलिनिटी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या डोमिनेंस का नाम नहीं है, बल्कि सॉफ्टनेस, एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के साथ बैलेंस का नाम है। और इसी वजह से चाहे लोग के ड्रामास पर मजाक उड़ाएं या जज करें, मेरे लिए ये सीक्रेटली मैन के लिए भी पावरफुल टीचर्स हैं, मतलब के ड्रामास, जो हमें बेटर पार्टनर, बेटर फ्रेंड और बेटर ह्यूमन बना सकते हैं अगर आप इनको उस एंगल से देखना शुरू कर दो, जो अगर आप सीखने के एंगल से शुरू कर दो उसको देखना।